यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और दिन दिया है ताकि यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय बैठ के हम पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। बाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। भजन संहिता 119 और 18 के अनुसार प्रभु तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमारी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान, आत्मिक हृदय प्रभु खोलिए प्रभु, ताकि तेरे भेद को हम समझ सके और इन दर्शकों तक पहुंचा सके प्रभु, और मसीह का देह उन्नति करे प्रभु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, फीडिंग द 5,000 लोगों को खाना खिलाना, इस विषय पे आज हम देखेंगे। ये 5,000 को खाना खिलाना ये क्या है? दिस इज वन ऑफ द मिरेकल्स ऑफ जीसस। यीशु मसीह जब इस मनुष्य बन के इस पृथ्वी में आए थे और उसने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। अंधों को आंखें दिया है, लंगड़ों को पैर दिया है, गूंगों को बोल दिया है, बहरों को शब्द सुनाया, पापियों को पवित्र किया है और कोढ़ियों को चंगा किया है। 4 दिन सड़ा हुआ लाश को भी जिंदा करके दिया। इससे अलावा और सबसे बड़ा चमत्कार जो है वो हमारा उद्धार, हमारा मोक्ष जो हमें दिया है अपना लहू बहा के। उन चमत्कारों में से एक चमत्कार के बारे में आज अच्छा से समझेंगे। आपने बहुत बार इस दृष्टांत को जरूर पढ़े होंगे बाइबल में, लेकिन आज हम उसको गहराई का अर्थ को हम देखेंगे, उस भेद को हम अच्छा से समझेंगे और उस सच्ची कहानी के पीछे जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स है, वो हमारे जीवन में अभी इस समय के लिए कैसे लागू होता है। ये सारी बातें हम थोड़ी देर उस कहानी में गौर करके सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। मैं भी सीखूंगी, साथ साथ आप भी सीख लीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ जो मैं सीखती हूँ वही मैं आपको भी सिखाती हूँ। ये कहानी आपको 4 गॉस्पेल्स, 4 सुसमाचार, जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार यीशु मसीह का जीवित चरित्र के बारे बताता है। और कई बार मैं ये विषय बोल चुकी हूँ। अगर यीशु मसीह का जीवित चरित्र यानी कि वो मनुष्य बन के पृथ्वी में आके मनुष्य का जिंदगी कैसे उसने बिताया, कैसे एक आदर्श मनुष्य बन के जिया है, और हमको उनके जीवन से अगर सीखना है तो ये आपको ये 4 किताबों में मिलेगा। और ये जो कहानी जिसके बारे अभी हम सीख रहे हैं, फीडिंग द 5,000, ये चारों गॉस्पेल्स में पाया जाता है। इसका मतलब ये कितना महत्व है आप समझ सकते हैं। और इसमें से मैं सिर्फ 2 किताब में से लिया है, बाकी आप मैथ्यू चैप्टर 14 13 to 21, मार्क चैप्टर 6 31 to 44, लूक 9 12 to 17, जॉन 6 1 to 14, ये चारों गॉस्पेल्स में ये कहानी आपको मिलेगा। मैं सिर्फ यूहन्ना का ले रही हूँ और थोड़ा सा बीच में 1-2 वचन जो है लूका में से भी लिया है, क्योंकि जो एक ही चीज को ये चारों लोग ने देखा तो भी बयान करते समय थोड़ा सा फर्क होता है, इसलिए लूका अध्याय से मैं 2-3 वचन लिया है, लेकिन मेजर पोर्शन जो है मैं यूहन्ना से लिया है। और जल्दी से हम भी इस विषय पे आएंगे और बड़ी ध्यान से और जल्दी जल्दी आपको सीखना होगा, समझना होगा, और इस कहानी से आप अपनी परिस्थिति के लिए कैसे उस सिद्धांतों को उपयोग करके फायदा उठा सकते हैं और एक जयवंत मसीह जीवन को बिताने के लिए आपको मदद कर सकता है। यूहन्ना 6 का 1 से 14। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया है।
अब यीशु मसीह इस वक्त जो है, अगर हम देखेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पूरा सेवकाई खत्म हो चुका है। ही वॉज किल्ड। इससे पहले थोड़ा सा पीछे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है किस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को वो सच्चाई बताने से कैसे एक षड्यंत्र तरीके से पहले उसको जेल में डाला गया, फिर उसके बाद उसको मरवाया गया है। ये सारे बातें हुआ है और फिर यीशु मसीह को ये सारे बातें बताया है। और हो सकता है यीशु मसीह का अंदर से बहुत दुख लगा होगा, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इनका कजिन था, इनका रिश्तेदारी में था। मगर ये दुख उसने बयान नहीं किया, क्योंकि लोगों के सामने सारे फीलिंग्स, एक मेच्योर्ड लोग होते हैं, वो सारा फीलिंग्स सबके सामने नहीं दिखाते हैं। सो ही मस्ट बी, मुझे पता नहीं है, मैं ये सोच रही हूँ, ही मस्ट बी थिंकिंग, ये सोच रहे होंगे अकेला कुछ समय में अकेला बिताना है। लेकिन ऐसा था इस वक्त जो पूरा पब्लिक मिनिस्ट्री इनका शुरुआत हो चुका है, और जहां कहीं भी यीशु मसीह होते थे वहां चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देता था। मगर उनका कभी कभी ऐसे ज्यादा भीड़ भी आपको सफोकेट कर सकता है, मतलब आपको घुटन सा महसूस होता है। यीशु मसीह भी उस समय मनुष्य के रूप में आया था, तो उनको लगा होगा हमेशा भीड़ होता है मेरे पास, मैं थोड़ा सा एकांत में अकेला समय बिताऊंगा करके चुपके से वो झील पार करके उनकी 12 चेलों के साथ उस पार चला गया, तो एकांत जगह में चला गया और वहां बैठ के कुछ समय बिताने के लिए सोच रहे थे। लेकिन वो भीड़ ऑलरेडी ये कहाँ जा रहे हैं ये सब उन लोग ने देख चुका है। आगे हम पढ़ते हैं, बड़ी भीड़ उनके पीछे हो लिया, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। ऑलरेडी भीड़ उनको देख चुके थे और फिर उनके पीछे हो लिए थे। और फिर उसके बाद फिर यीशु मसीह अब उनसे छुप नहीं सका, तो इसलिए क्या किया, यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। तो उस समय माइक्रोफोन्स तो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, माइक्रोफोन्स तो नहीं था। तो यीशु मसीह छोटा सा कुछ पहाड़ ढूंढ के उस पहाड़ में बैठते थे, या समुन्दर के किनारे कुछ नाव लेके उसमें बैठते थे, क्योंकि पानी में आवाज गूंजती है, पहाड़ में बैठने से वहां आवाज गूंजती है और लोगों को दूर तक सुनाई देता है, कुछ माइक्रोफोन जैसे काम करता है। सो मे बी दैट इज द रीजन, यही कारण हो सकता है यीशु मसीह छोटा सा पहाड़ चढ़कर और उस पहाड़ के ऊपर बैठ गया। और क्यों आते थे भीड़ इनके पीछे, क्योंकि यीशु मसीह, मैंने ऑलरेडी बता चुकी, ही वॉज ऑलरेडी इन द पब्लिक मिनिस्ट्री। वो सेवकाई बहुत जोरदार तरीके से हो रहा था, ऑलरेडी कई चमत्कार कर चुके थे, और फिर उसके बाद बीमारों को चंगा किया है, पापिणी स्त्री को कैसे उस बदलते हुए देखा है, कोढ़ियों को, बहुत कुछ चमत्कार कर चुका है। तो लोग इनके पीछे बहुत भीड़ होता था। और फिर हम आगे देखते हैं, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। अब तो हमने देखा है बैकग्राउंड में क्या हुआ है, और फिर हम अभी टाइमिंग का देखते हैं। टाइमिंग क्या है, बाइबल बताता है सबोदेशक में, देर इज अ टाइम, देर इज अ सीजन फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज के लिए एक समय है, एक ऋतु है, और जिस समय जिस ऋतु में क्या करना है परमेश्वर ऑलरेडी वो निर्देश करते हैं। ही इज ऑलरेडी ऑर्डेन्ड एवरीथिंग टू हैपन इन ए डेस्टिनेटेड टाइम, डेस्टिनेटेड सीजन। और यहाँ पसई का पर्व था, और ये पसई का पर्व होता क्या है थोड़ा सा हम सीखेंगे। पसई का पर्व मतलब इंग्लिश में द पास ओवर, अभी का समय के लिए ये गुड फ्राइडे, लेकिन पुराना नियम में पसई का पर्व। ये पसई का पर्व होता क्या है, एक्सोडस निर्गमन 11-12 अध्याय आप पूरा पढ़ना चाहते हो, वहां पे कैसे इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, और फिर
मिस्र के ऊपर 10 तरह का महामारी परमेश्वर ने भेजा है। और फिर आखिरी जो 10वां महामारी जो है, 10th प्लेग, किलिंग द फर्स्ट बॉर्न, जो पहलौठा का मारना। और किस तरह से वहां पहलौठा, फैरो का जो पहलौठा फर्स्ट मेल चाइल्ड, उस बच्चा को भी परमेश्वर ने बख्शा नहीं है। लेकिन इस्राएल में एक मक्खी भी नहीं मरा। ऐसे हम पढ़ते हैं एक वचन, सिर्फ आप जिसको पढ़ना है तो आप पूरा निर्गमन 11, 12, 13 ऐसे 2-3 अध्याय में पूरा वर्णन किया हुआ है कैसे पसई का पर्व मनाया जाता है। 1-2 वचन मैं पढ़ के सुनाती हूँ। निर्गमन 11, 6 और 7 में पढ़ रही हूँ। और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। साफ साफ बाइबल में लिखा है, मिस्रियों को और इस्राएलियों को बीच में मैं अंतर करता हूं। आज भी ये लागू होता है। मिस्रियों कौन होता है? जो मसीह को नहीं जानते, अन्य जाति होता है बाइबल के हिसाब से। और इजरायली कौन होता है? जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं, वो इजरायली होता है। और जो असली इजरायली है, जो इजराइल देश को बिलोंग करते हैं, यहूदी लोग, उनके लिए भी हम प्रार्थना करना है। उनके लिए भी उद्धार आना है। कब आना है, कैसे आना है, लेकिन उसको भी उद्धार आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये समय क्या है। द टाइमिंग ऑफ दिस मिरेकल वॉज द पास ओवर इज वेरी नियर। इजरायली लोग, यहूदी लोग उस समय यरूशलेम मंदिर में जाके हर साल वो पसह का पर्व मनाया करते थे। और 5वां वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु ने अपने आंख उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिपियों से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। इससे पहले मैं लूका का 9 और 11 में पढ़ रही हूँ। उसमें क्या लिखा है जल्दी से देखेंगे। इसी कहानी में से मैं पढ़ रही हूँ। ये जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य के बातें करने लगा। और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो बारवों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर से गांवों और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करे, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में है। तो यहाँ पे ऐसे है कि सुबह से शाम तक ये जो भीड़ है, यीशु मसीह से परमेश्वर के राज्य में सारे अपना डाउट्स क्लियर कर रहे थे। जितना संदेह है वो सब क्लियर कर रहे थे। और यीशु मसीह उनको परमेश्वर के राज्य कैसे पाना है, कैसे उस राज्य में प्रवेश करना है, ये सारे बात उनको सिखा रहे थे। और फिर जिसको बीमार थे उनको चंगा किया है। और सारा कुछ ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गया था और फिर अंधेरा होने लगा। और तब ये 12 चेले थोड़ा सा यीशु मसीह को याद दिला रहे, प्रभु अब तो अंधेरा होने जा रहे हैं और लोग ये सुबह से शाम तक यहीं पे है, अभी वो लोग थक गए होंगे, अभी इनको ये इतना लोग को तो हम खाना तो नहीं खिला पाएंगे, इनको भूख भी लग रहे होंगे, प्यास भी लग रहे होंगे, इनको भेज दो ताकि ये लोग आसपास में गांव में छोटे छोटे बस्तियों में जहां कहीं भी जाके वो अपना जुगाड़ खुद कर सके, भोजन का व्यवस्था कर सके। ऐसे करके जब चेलों ने यीशु मसीह को सलाह दिया और फिर यीशु ने कहा, नहीं ऐसे अभी तक मैं इनको अपने पास रख के अभी ऐसे उनको वापस भेज दूंगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, तुम जाके पता कर लो कैसे करना। तो ये लोग अपना कैलकुलेशन करने लगे कि इतना लोग है, इतना खाना का पैसा लगता है और अंधेरा है, दुकान भी बंद हो रहे होंगे या हो गए होंगे। ये सारा दुनिया की लॉजिक और रीजनिंग ये सारे चेले लोग करने लगे हैं कि कितना भी पैसा होगा तो भी
सबको थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, पूरा पेट भर के नहीं मिलेगा, और वो पैसा भी कम पड़ जाएगा, काम खाना भी कम पड़ जाएगा, इसलिए आप भेज दो करके चेले बोल रहे थे। पर यीशु मसीह का सोच और चेलों का सोच में कितना अंतर हम देख सकते हैं। उसने ये बात उसे परखने के लिए कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरा ना होगी, क्योंकि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से सीमोन पतरस के भाई अंद्रुस ने कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। यहाँ पे एक बात मुझे समझ में आता है, कई बार कोई ऐसे संकट की स्थिति आती है हमारे जीवन में या परिवार में, कई और काम करने के जगह में या अपना व्यवसाय में, कहीं भी आते हैं। जल्दी से इंसान का जो प्रवृत्ति होता है, नेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ये क्या होता है, हम लोग अपना दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक और रीजनिंग को इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन परमेश्वर का लोग है यीशु मसीह हमको दुनिया की तरीके से रेस्पॉन्ड करने के लिए नहीं सिखाया, वो आत्मिक रीति से कैसे हमको रेस्पॉन्ड करना है, प्रतिक्रिया जताना है, ये हमें इस कहानी से समझ में आता है। बिकॉज विथ मैन इट इज इम्पॉसिबल, बट विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हालेलुया। और फिर आप सोच सकते हैं, छोटा सा बच्चा है, इसका थोड़ा सा 5 रोटी और 2 मछली, उसका मम्मी ने उसको लंच पैक करके दिया होगा, वो भी एक बच्चा के लिए, और यहाँ बैठा कितना है, 5,000 लोग, क्या होगा इससे, ऐसे करके हम अपना दिमाग लगाते हैं। उस समय भी ऐसे ही हुआ था, ये चेलों ने अपना दिमाग लगा रहे और ये सब कुछ दुनिया की तरीके से वो सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन, मैं ये सोचती हूँ, यीशु मसीह उस 5 रोटी और 2 मछली के बिना भी चमत्कार कर सकते थे, लेकिन वो हमको हमारा पार्टिसिपेशन को मांगते हैं। मतलब सपोज मैं कैसे बताऊं, एक मोबाइल चार्ज करना है, सपोज बिजली वहां पे है, लेकिन आपका फोन में, सेल फोन में वो बिजली आना है, तो आपका चार्जर चाहिए, आपका चार्जर जो अपना सेल फोन के साथ और उस सॉकेट वो प्लग के साथ आप कनेक्ट करेंगे, तभी वो बिजली जो है उस वायर के थ्रू आपके फोन में आता है। कि ये वायर के बिना भी चार्ज हो सकता है, तो कैसे होगा। इंसान का थोड़ा सा शक्ति है, थोड़ा सा रिसोर्सेस है, कोई थोड़ा सा भी है, तो उसको परमेश्वर चाहता है ताकि उनका जो महत्व, उनका जो चमत्कार उस छोटी सी चीज के द्वारा माध्यम बन के प्रकट हो जाए। हालेलुया। कि पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में लिखा है कि ये परमेश्वर की सामर्थ एक मिट्टी का पात्र में रखा हुआ है। द होली स्पिरिट इज गिवन टू अस, बट आवर बॉडी इज मेड ऑफ क्ले। दूसरा तिमोथियों 2:21 में लिखा है, गॉड वॉन्ट्स टू पुट हिज ग्लोरी इन दिस वेसल इफ यू क्लीन योर वेसल। हमारी पात्र जो है, यीशु मसीह का महिमा इस पात्र में रखा जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, गॉड विल शो हिज ग्लोरी ओनली विथ आवर परमिशन, विथ आवर विल, फ्री विल, विद आवर चॉइस। एक और उदाहरण देती हूँ, ब्लाइंड बार्टिमेयस। तो यीशु मसीह ने पूछा, आप क्या चाहिए। उसको पता था यीशु मसीह का, वो अंधा व्यक्ति है और उनको दृष्टि चाहिए करके उनको पता था, लेकिन फिर भी उनका मुंह से जब ये वचन आया, हाँ प्रभु मुझे दृष्टि चाहिए, तब उसके बाद उनको दृष्टि दिया गया। सो गॉड ऑलवेज works through our free will and our choice and our little resources that we give in his hands। हम जो कुछ उनके हाथ में देते हैं, उसी के द्वारा वो अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। और फिर उनका हाथ में जब आ जाते हैं, कि दूसरा कुरिन्थियों 7:10 जो दुनिया की जो दुख है वो हमें तोड़ देता है, लेकिन
जो पवित्र आत्मा देता है हमारे जिंदगी में, वो पश्चाताप को पैदा करता है। वर्ल्डली सॉरो ब्रिंग्स यू डाउन, breaks you, but Holy Spirit's sorrow, godly sorrow, brings repentance, cleansing in your life, है ना? हालेलुया। ऐसे इसी तरह से जब इस बच्चा ने इस 2 मछली और 5 रोटी जब यीशु मसीह के हाथ में दिया, यीशु मसीह ने क्या किया? उसने उसको ब्लेस किया, उसके ऊपर धन्यवाद किया और तोड़ा, और तोड़ने के बाद फिर multiplication. When you are in God's hand, even if you are being broken, you are multiplying. मतलब यीशु मसीह के हाथ में जब आप आ जाते हो, अगर आप तोड़ा भी जा रहे, यू आर बीइंग ब्रोकन, बट स्टिल इट इज फॉर योर गुड। हालेलुया। आपके लिए भलाई को ही उत्पन्न कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन को उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब गुणा हो रहे हैं। आप देखिए उत्पत्ति 22:17 में बड़ा अच्छा लिखा है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, समुन्दर के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनित करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। इस तरह से जब यीशु मसीह के हाथ में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? शुरू में ब्रेकिंग होता है, उस समय बहुत हमारा पेनफुल लगता है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? प्रमोशन हो जाता है। हालेलुया। देयर इज नो क्राउन विदाउट द क्रॉस, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब यीशु मसीह क्रूस पे जा रहे थे तो कितना उनको दुख लगा, लेकिन क्रूस के बाद उसका नाम सब नामों में ऊंचा नाम, श्रेष्ठ नाम, हर घुटना झुकेगा, हर जबान कहेगा, ऐसे नाम वो बन गया। लेकिन उससे पहले उनको दुख भी उठाना पड़ा था। इसीलिए हमको जो ब्रेकिंग में क्या होता है? ब्रेकिंग में ये होता है कि हमारा जो फ्लैश का, हमारा शरीर का जो अभिलाषाएं, हमारी जो स्वार्थीपना है, लालचपना है, हमारा अंदर जो घमंड है, ये सारा चीज जो है शुद्ध हो जाता है। और फिर ये सब कैरेक्टर जब बन जाता है तो उसके बाद जो है ब्लेसिंग आ जाता है। ब्लेसिंग कैसे आ जाता है? मैंने बोला कैसे गुना हो गया, कैसे इस बच्चा थोड़ा सा दिया, एक लंच बॉक्स दिया, और फिर लेकिन वो यीशु मसीह ने उनको 5,000 लोग को खिलाया। वही वचन हम पढ़ते हैं जल्दी से, लूका 9:16 पढ़ते हैं। तब उसने वे 5 रोटियां 2 मछलियां ली और स्वर की ओर देखकर धन्यवाद किया, और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। यानी कि लोगों को 50-50 करके घास में बिठा दिया, और फिर उसके बाद उनको बांटता चले गए लोग। और फिर जितना भी बांट रहे थे, बांट रहे थे, वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। और फिर बांटते बांटते सब कोई पेट भर के खाने के बाद भी 12 टोकरी वो बच गए। दिस इज आवर गॉड, हिज नेम इज एल शेड्डाई, द मोर देन सफिशिएंट गॉड। ही इज आवर सफिशिएंसी, हमारा जरूरत से भी ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस प्रकार से हम देखते हैं। और फिर आखिर में यूहन्ना 6 की 14th वर्स, उसमें लिखा है, जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देख कर कहने लगा, ये भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। एंड ऑफ द मिरेकल्स, एवरी मिरेकल, ऑलमोस्ट एवरी मिरेकल, हर एक चमत्कार में आखिरी जो स्टेटमेंट होता है, आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो गॉड्स नेम इज ग्लोरिफाइड। हालेलुया। यही हम देखते हैं। ये आश्चर्य कर्म देखकर लोग जो है वो कह रहे हैं, जो भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था, जिसके लिए हम ढूंढ रहे थे सालों साल से, जो इंतजार कर रहे थे, वो यही है। हमें देखने में ऐसे लग नहीं रहे, लेकिन इनके कामों से ऐसे लग रहे, वो यही है। ऐसे करके लोग जो है वो यीशु का, यहोवा परमेश्वर को महिमा दे रहे। यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार उसने कभी जिंदगी में कभी
देखा नहीं होगा, और फिर पहली बार जब देख रहे हैं तो उसने ऐसे महसूस किया। इस तरह से प्रभु का नाम ऊंचा होता है। चलिए हम थोड़ा सा लेसन्स लर्न्ड में आखिरी में 2 मिनट हम देखते हैं इस सच्ची कहानी में हम क्या लेसन्स सीख रहे हैं। जल्दी से मैं उसको समराइज करती हूँ कि सबसे पहले वी आर डिफरेंट, हम अलग किस्म का लोग हैं। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसराइलियों को, मिस्रियों को परमेश्वर ने क्लियरली कहा, साफ साफ कहा कि मैं अंतर दिखाने वाला परमेश्वर, सच में ऐसे ही दिखाया। सो हम भी ये वचन को अपने ऊपर लेना है, अपने परिवार के ऊपर लेना है, अपने सेवकाई के ऊपर लेना है कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम other people, not because of our something कि but we are of the Holy Spirit, हालेलुया। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उस वजह से हम डिफरेंट है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, हाउ वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट आवर लव बाय सर्विंग एंड शेयरिंग। मतलब छोटा सा बच्चा है, उसको देने के लिए कितना मुश्किल लगा होगा, लेकिन उसने जब दिया है, फिर मैं सोचती हूँ उसने एक टोकरी घर भी ले गया होगा, और उसका पूरा परिवार उस पूरा दिन भोजन का वो हो भी गया होगा। मतलब गिविंग, यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन ऑल्सो हाउ टू गिव, हाउ टू शेयर, एंड यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट ऑल्सो। इस तरह से गिविंग, शेयरिंग, सर्विंग, ये सेवा करना, दूसरों के बारे सोचना, ये सारे बातें हम इस कहानी से देखते हैं। और फिर तीसरा बात ये देखते हैं, लिविंग द गोल्डन रूल। मैथ्यू 7:12, मत्ती 7:12 में लिखा है, जो कुछ हम आप चाहते हो पहले उस बात आप दूसरों के लिए करना। यू आर टू डू वॉट यू वॉन्ट अदर्स टू डू फॉर यू फर्स्ट, यू हैव टू गो फर्स्ट एंड डू फॉर देम। आप जो चाहते हो दूसरे लोग आपको करें, पहले कदम आप लेना पड़ेगा, तभी जाके आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज लिविंग द गोल्डन रूल। और फिर लास्ट में हम देखते हैं, यू कैन बिल्ड योर फेथ इन ए स्ट्रॉन्ग वे। मतलब एक अपना विश्वास को मजबूत तरीके से बना सकते हो। इस तरह का चमत्कार जब आपके जीवन में होता है, आपका फेथ बिल्ड हो जाता है, आपका जो विश्वास है और मजबूत हो जाता है। तो इसलिए हम ये सब बातों में, ये सारे सिद्धांत को अपना करके हम भी एक अपना जीवन में, अपने परिवार में जो चमत्कार की जरूरत है वो हम देख सके, और यीशु मसीह आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा प्रकट हो सके, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता है, वो सबको एक जैसा प्यार करता है। ओनली थिंग इज यू हैव टू लिव दोज प्रिंसिपल्स, बिब्लिकल प्रिंसिपल्स, क्योंकि मिरेकल्स जो है, चमत्कार जो है, उनकी बिब्लिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू ही प्रकट होता है। इसलिए हम ये सब सीखते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस चमत्कार के द्वारा हम यीशु बहुत सारे सिद्धांत सीखा है। हाउ टू लव अदर्स थ्रू डेमोन्स्ट्रेटिंग अवर लव ओ लॉर्ड एंड पावर ओ लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपकी महिमा को कैसे प्रकट होता है, उन सारे बातों को हमने सीखा है यीशु। इन सारे प्रिंसिपल्स को अपना जीवन में अपनाने के लिए आप मदद कीजिए, आप सहायता कीजिए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।